में जो विकास कार्य हो रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है। किसानों के मसले पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस मामले पर राजनीति हो रही है, सभी राजनीतिक दल सक्रिय है। उन्होंने किसान आंदोलन के सवाल पर सोनिया गांधी का भी नाम लिया, साथ में कहा कि सपा बसपा कांग्रेस सभी सक्रिय है। इस सवाल पर उन्होंने यह भी कहा कि आज कानून व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। ओबीसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस समय सक्रिय है, सभी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन निर्णय जनता करेगी। संगठन बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि आदरणीय धर्मेंद्र जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी पुराने नेता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का अलग चलेगा, वकीलों का अलग चलेगा, अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का अलग अलग कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल बीजेपी के लिए सबसे मजबूत सीट माने जाने वाली साहिबाबाद में यह चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन की कार्य पद्धति, संगठन की गतिविधियां बराबर चलती रहती, क्योंकि कार्यकर्ताओं के आधारित ये पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का विचार पहुंचा है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, विचार वो पहुंचा है। उसी के निमित्त उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। अभी प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोग एकत्रित आते हैं। अब इसके बाद दूसरा चरण मेरा चलेगा, डॉक्टरों का अलग चलेगा, वकीलों का अलग चलेगा, अध्यापकों का अलग चलेगा, अन्य प्रबुद्ध वर्ग के बुद्धिजीवी सामाजिक जो हैं उनका अलग अलग सम्मेलन और प्रबुद्ध वर्ग का चलेगा। ये शुरुआत है सभी विधानसभाओं में एक साथ सभी का। फिर डॉक्टरों का बीच में होगा तो महानगर स्तर पर होगा तो वक्ता कौन आएगा ये तय होगा। ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जानना चाहेंगे 2022 में इस प्रबुद्ध वर्ग से को लेकर कितना फायदा मिलने वाला बीजेपी को, क्योंकि जिस पार्टी को भी देखो वही प्रबुद्ध वर्ग की बात कर रही है आजकल। देखिए, समाज का प्रबुद्ध वर्ग यदि सक्रिय रहेगा और प्रबुद्ध वर्ग के लोग सक्रिय रहेंगे तो समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है। यदि पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग यदि गतिमान रहते हैं, समाज को दिशा देते हैं, समाज के सामने सही विषय रखते हैं, तो समाज अपने पैरों पर खड़ा होता है, राज्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, राष्ट्र अपने पर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, सभी क्षेत्रों में गरीबों को लेकर, यानी सभी क्षेत्रों में आज एक गरीब के लिए क्या आवश्यकता है, प्रधानमंत्री आवास, दूसरा क्या आवश्यकता में जो विकास कार्य हो रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, सभी क्षेत्रों में गरीबों को लेकर, यानी सभी क्षेत्रों में आज एक गरीब के लिए क्या आवश्यकता है, प्रधानमंत्री आवास, दूसरा क्या आवश्यकता है, उसके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, तीसरा क्या आवश्यकता है, यानी वो संध्या बेला की इंतजार करती है शौच के जाने के लिए, उसका शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और उज्ज्वला योजना, सभी योजनाएं, किसानों का किसान सम्मान निधि, यानी सभी योजनाएं गरीब के कल्याण के लिए जो योजना बनी है वो सभी योजना ईमानदारी से उसके अकाउंट में पहुंच रहा है, उसके खाते में पहुंच रहा है। कोरोना जैसे महामारी में टीकाकरण हो रहा है, उसका टीका लग रहा है सभी का। कोरोना महामारी में ऐसी चुनौती को अवसर में बदलने का काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने किया। तीसरा, जो भूख से मौत होती थी लोगों का बीमारी के अलावा, वो भूख से भी कोई न व्यक्ति मरे, इसलिए 1 महीने में 2 बार केंद्र सरकार की अलग योजना है, फिर राज्य सरकार की 1 महीना में 16 से लेकर 30 अलग योजना है, यानी महीने में 2 बार उसको वितरण होता है गरीब कल्याण योजना के, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के। अभी आपने किसानों की बात की, इस गाजियाबाद में किसान आंदोलन चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी हैं सबके साथ आपने मीटिंग भी की है। देखो, क्या रहा सर, क्या निकला किसानों को? राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव के सभी दल सक्रिय होते हैं और चुनाव में अपना अपना विषय रखते हैं और सभी लोगों को अपना विषय, चाहे आज सोनिया सक्रिय हैं, प्रियंका वाड्रा सक्रिय उत्तर प्रदेश में, राहुल सक्रिय हैं, सपा बसपा कांग्रेस सभी पार्टियां सक्रिय हैं, वो अपना विषय रखेंगे, मैं अपना विषय रखूंगा। मैं सभी से पूछना चाहूँगा, इस राज्य को कौन चला सकता है? कानून व्यवस्था किसके राज्य में ठीक हुआ? आज गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे डर रहे हैं, तो कानून का राज आ जाए। आदरणीय योगी जी हैं, सपा बसपा लोग देखे हैं,
भ्रष्टाचार देखा है, गुंडागर्दी देखा है। आज योगी शासन में कोई नहीं कह सकता है कि एक पैसा का कोई आरोप लगे। एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है और सबका साथ सबका विकास चाहता है, इसलिए सभी गरीबों का कल्याण चाहता है। तो लोग समझदार हैं। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता और 24 करोड़ आम आदमी पार्टी लगातार उनके अध्यक्ष उनके संजय सिंह जो है प्रभारी, मैं कह दिया ना, सभी पार्टियां आरोप लगाएगी। आरोप है तो आरोप आप सिद्ध करो, लेकिन कौन? देखिए, मैं पुनः फिर कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, अपना अपना पक्ष रखेंगे। जनता को निर्णय करना है, जनता जनार्दन को निर्णय करना है और जनता जनार्दन ये जानती है कि इस राज्य का विकास किसके हाथों में है। जनता को निर्णय करना है, जनता जनार्दन को निर्णय करना है और जनता जनार्दन ये जानती है कि इस राज्य का विकास किसके हाथों में है। तो अच्छी तरह जानते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास होगा और आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, गुंडे उनका पलायन हो रहा है। और सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सभी राजनीतिक जो दल है वो सक्रिय होते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल दो प्रमुख केंद्र मंत्रियों को चुनाव प्रभारी बना दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी और दूसरी तरफ आदरणीय धर्मेंद्र जी का स्वागत करता हूं। धर्मेंद्र जी योग्य संगठक हैं, संगठन के मर्मज्ञ हैं और पब्लिक के नब्ज को भी समझते हैं और पुराना नेता है। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे, युवा मोर्चा हुआ, बीजेपी हुआ, सभी संगठनों में एक प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं। संगठन को दिशा मिलेगा, समाज को दिशा मिलेगा और संगठन मजबूत होगा और 2022 का चुनाव हम लोग फतेह करेंगे। कितनी सीटें सर 2022 में बीजेपी टारगेट? आज वर्तमान जितनी सीटें उससे ज्यादा है। उत्तराखंड जो विकास कार्य हो रहे हैं और जिस टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।